बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की इस बदलती सियासी सूरत हाल जिसने पूरी कौम को एक तजस्सुस में डाल रखा है और पूरी कौम ये सोच रही है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में किस तरह के होंगे और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के हवाले से क्या खबरें हैं, इस पर अहम तरीन तजिया दिया है डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने। आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। आम की दुश्मनी मोल लेना, या दुश्मनी चले सख्त लफ्ज होगा, पाकिस्तानी अवाम की नापसंदीदगी मोल लेना। तो जो शाही खानदान है वहां का और उनका जो डिप्लोमेटिक विंग है वो कभी भी ये एडवाइस नहीं करता। इसीलिए आपने देखा कि सऊदी अरब ना ही एसआईएफसी में और ना ही किसी और चीज के अंदर उस तरीके से उन्होंने गर्मजोशी नहीं दिखाई और एक डिस्टेंस मेंटेन रखा, जिसे आप सेफ डिस्टेंस कह सकते हैं, ताकि तोपों का रुख, अवामी तोपों का रुख उनकी तरफ ना हो। अब जो पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है वो अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए सऊदी अरब को यहां इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये कितना बड़ा इल्जाम है सऊदी अरब के ऊपर लगा दिया, जो कि सरासर झूठ है, कि उनको इमरान खान पसंद नहीं है और उन्होंने आगे जो है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कह दिया है। जो हमीद गुल साहब के लौंडे हैं, अच्छा ये लौंडा जो है वो उर्दू में लड़के को कहते हैं, तो ये कोई मायूब लफ्ज नहीं है उस तरह से। जो हमीद गुल साहब के लौंडे हैं वो ये कहते हैं कि खालिद बिन सलमान वही है जो मोहम्मद बिन सलमान साहब के भाई हैं सगे, और वो अमेरिका के अंदर सफ़ीर भी रहे हैं। जब आपको याद होगा जमाल खशोगी का इस्तांबुल के अंदर कत्ल हुआ था, वो जो एक अखबार नवीस थे, और उस वक्त खालिद बिन सलमान जो थे वो सऊदी सफ़ीर थे अमेरिका के अंदर, और उस कत्ल के बाद थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से सफारत अपनी जो ड्यूटी थी उसको छोड़ के वापस सऊदी अरब आ गए थे। अब ये ज़रूरी नहीं कि उनका इस कत्ल के साथ कोई लेना देना था, मैं वैसे आपको वो अवॉइल बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या हुआ। अब इस वक्त वो वज़ीर दिफा हैं सऊदी अरब के, और ये जो हमीद गुल साहब के बेटे हैं ये कह रहे हैं कि जो जैरेड हैं, नाम भी बड़ा ही उन्होंने मतलब अपनी तरह से ही ले दिया, जैरेड बेचारे का नाम ही बिगाड़ दिया सारा हमीद गुल के लौंडे ने। चले कोई नाम ही कहीं से लिख पढ़ लेते, किसी से पूछ लेते। बहरहाल उन्होंने ये कहा है कि खालिद जो हैं वो बहुत ही करीबी दोस्त हैं जैरेड के, और उन्होंने प्रिंस खालिद ने जैरेड को कहा और जैरेड ने अपने ससुर को कहा है कि आपने इमरान खान के मामलात में किसी किस्म का अमल दखल नहीं लेना। मेरा एनालिसिस यह है कि यह सऊदी अरब को इसमें इन्वॉल्व करके गंदा करने की एक संगीन कोशिश है। मैं अपनी पार्टी के फोरम पे भी ये कहूँगा कि फौरी तौर पर सऊदी एम्बेसडर से रब्ता किया जाए। मैंने एक ट्वीट भी किया है कि मिलिट्री सऊदी एम्बेसी को या सऊदी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पाकिस्तानी मिलिट्री को ये पैगाम भेजे कि ये जो आपके टाउट किस्म के सहाफ़ी हैं जो आपके कहने पर बयान देते हैं, इनको एक तो ये फीड करना बंद करें इस तरह की खबरें, और इनके बयानों से लातल्लुकी करें, क्योंकि इससे जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स हैं ये उनको सैबोटाज करने की एक बहुत ही घिनौनी कोशिश है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। और सऊदी अरब को खामखा इसमें कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश है, जो कि आपके सामने कौन कर रहा है वो भी आपने देख लिया, और इसकी जितनी मजम्मत की जा सके वो कम है। अच्छा जी, ये तो हो गई जो साड़ी गल हो गई है वाली साइड मैंने आपको बताई। दूसरी खबर अब अमेरिका से आपको देते हैं। अमेरिका में सदर ट्रंप ने 2 आयरन लेडीज, जी हाँ 2 बहुत ही तगड़ी किस्म की खवातीन की अपॉइंटमेंट की है। एक का नाम मॉर्गन है और दूसरी का नाम टैमी है। अब ये जो मिस टैमी है, टैमी ब्रूस गालिबन उनका पूरा नाम है, जो टैमी ब्रूस हैं ये फॉक्स न्यूज़ पर पहले काम करती थी और इनको अभी स्टेट डिपार्टमेंट का स्पोक्स पर्सन लगाया है। ये जो साहब अक्सर आप देखते नहीं थे, मिलर साहब, जो अक्सर स्टेटमेंट्स उनसे आप चाहते थे कि वो पाकिस्तान के बारे में दें, लेकिन वो कोई स्टेटमेंट नहीं देते थे। जो अमेरिकी हुकूमत का स्पोक्स पर्सन होता है, स्टेट डिपार्टमेंट का स्पोक्स पर्सन, आप यही समझिए कि अमेरिकी हुकूमत का ही वो तर्जमान होता है, वजारत खारजा का समझ लें, बल्कि ओवरऑल जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस हैं अमेरिका के सारे वही स्पोक्स पर्सन उस पर बात करता है, वाइट हाउस से, स्टेट डिपार्टमेंट से। तो अब ये जो टैमी ब्रूस हैं इनको उस बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन पर इन्होंने लगाया है। ये आपके सामने स्क्रीन पर हम टैमी ब्रूस का तज्जिया रख रहे हैं, जो 2024 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद इन्होंने दिया था। बहुत ही खूनख्वार का मतलब है बहुत ही, बिल्कुल आप ये कहें कि बिल्कुल उन्होंने सुई के नक्के में से गुजार दी हर चीज़। उन्होंने कहा था कि इमरान खान जो कि जेल में है, उन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तान की मिलिट्री, या उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मिलिट्री की तवक्कुआत के खिलाफ जाकर उनको इलेक्शन हरा दिया है और एक इलेक्शन उनकी डिज़ायर के खिलाफ जीत लिया है, जिससे पाकिस्तान की मिलिट्री समझती है। मिलिट्री जब हम कहते हैं तो ज़ाहिर ऊपर बैठे 3-4 जनरल्स की बात हो रही होती है, बाकी मिलिट्री तो ये नहीं चाहती ना। तो उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तानी मिलिट्री है वो अपने आप को ह्यूमिलिएटेड फील कर रही है, डिस्ग्रेस्ड फील कर रही है, क्योंकि जो उनका हवा था, धाक थी, वो इमरान खान ने तबाह कर दी। उनकी मर्जी मंशा के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है। ये टैमी ब्रूस का अपना पॉइंट ऑफ व्यू था जो एज अ जर्नलिस्ट था, और अब वो स्टेट डिपार्टमेंट की स्पोक्स पर्सन बनी है। तो बहुत ही खुशाइंद अपॉइंटमेंट है, हमारी तरफ से उन्हें खुश आमदीद। दूसरी अपॉइंटमेंट जो सदर ट्रंप ने की है वो मॉर्गन है।
मॉर्गन जो हैं वो इससे पहले स्टेट डिपार्टमेंट की स्पोक्स पर्सन रह चुकी हैं, और जब वो स्टेट डिपार्टमेंट की स्पोक्स पर्सन थी तो उस वक्त उन्होंने क्या कहा था, सुनिए. With Pakistan, as evidenced by the fact that President Trump decided to stop all military aid early into his administration. I think with Prime Minister Khan, you've seen a better relationship when we have those two leaders that get along quite well personally, which is crucial. Listen, there's a lot of complicated relationships around the सुन लिया आपने. उस वक्त उन्होंने इमरान खान की तारीफ की थी और कहा था कि पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात खराब रहे हैं, अमेरिका को पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगानी पड़ी. लेकिन जब इमरान खान वजीर आजम बने तो इमरान खान और सदर ट्रंप के रिलेशनशिप बहुत बेहतरीन रहे, और इन दोनों के दौर में जो रिलेशनशिप से उनमें एतमाद का भी इजाफा हुआ और दोनों एक दूसरे को कदर की निगाह से देखते थे. अब ये जो मिस मॉर्गन है, इनको स्पेशल डिप्टी इन्वॉय लगाया है. जो स्पेशल टास्क है उसमें इन्वॉय नहीं है, आपको पता है रिचर्ड ग्रैनल तो इन्वॉय लगाए थे, ये डिप्टी इन्वॉय लगाई गई हैं, और इनका जो पोर्टफोलियो है वो है मिडल ईस्ट. तो हम बिल्कुल करीब हैं. आप ये समझ लें कि इनका हमारे कामों में भी काफ़ी इनकी इन्वॉल्वमेंट होगी. तो मॉर्गन की पोजीशन देख लीजिए और साथ टैमी ब्रूस की देख लीजिए, तो आप इन दोनों अपॉइंटमेंट को, जो कि बहुत ही क्रिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं, और इसको मिला के पढ़ें ज़रा अब रिचर्ड ग्रैनल साहब के साथ जो उनकी अपॉइंटमेंट है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ भी आएंगी, और आपको फिर साड़ी गल हो गई कि ज़रूरत क्या है इस टाइम, मसले क्या बने हुए हैं इस टाइम, ये सारा नैरेटिव देने की डिज़ायर क्या है वो भी समझ आ जाएगी. अच्छा जी, आगे चलते हैं. ओवरसीज पाकिस्तानियों से सर्वे हो रहा है. स्वीडन में एक लिंक अब सामने आया है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सर्वे कर रहा है स्वीडन और दूसरी एम्बेसियों में भी कि आप कितने पैसे भेजते हैं, अपनी लोकेशन क्या है. तो ये रेमिटेंसेस के बारे में सर्वे हो रहे हैं. रेमिटेंसेस के बारे में आपको दोबारा याद करवा दें कि इमरान खान की आपको कॉल है कि रेमिटेंसेस भेजने आपने बंद कर देने. जाहिर है जनवरी से ही इफेक्टिव होगी वो, दिसंबर के तो आखिरी दिनों में इमरान खान साहब ने वो कॉल दी थी. अब जनवरी ऑनवर्ड वो मुकम्मल उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो हो गई हुई है, और आपसे हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने जितने कम से कम पैसे आप वहाँ भेजें वही पाकिस्तान के लिए अच्छे हैं, ताकि इस रजीम से हमारा जो है वो छुटकारा हो सके. तो आप कम से कम 30-40% पैसों को ज़रूर रोकिए और उनको पाकिस्तान ना भेजिए. बहरहाल अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से ये जो सर्वे किए जा रहे हैं इसमें उनकी लोकेशन मांगी जा रही है, और दूसरी चीज़ें, मेरा मशवरा होगा कि ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन इनको ना दी जाए या आप ही के खिलाफ बाद में इस्तेमाल की जा सकती है. अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने देनी है वो इंटरनेट बंदिश पर है. अब अजमल जामी साहब और उनके साथ साथ दूसरे जो सहाफ़ी हजरात हैं, सोहराब बरकत, वो कह रहे हैं कि पिछले 2 दिन से पाकिस्तान में इंटरनेट फिर शदीद स्लो है. लेकिन साथ राणा सनाउल्लाह साहब का बयान ये है कि इंटरनेट की जो बंदिश है उसमें पीपल्स पार्टी बराबर की हिस्सेदार है. उन्होंने कहा अगर ये गंदा काम है तो पीपल्स पार्टी बराबर की हिस्सेदार है. वो ये नहीं कह सकती कि इंटरनेट सिर्फ हमने बंद किया, ये हुकूमत इकट्ठे है. इससे अगला बयान आपके सामने शाहिद खकान अब्बासी का रखते हैं, क्योंकि उन्होंने हंसते हुए ये कहा कि आप हालात देखें कि इस मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है वो पहले ट्विटर पर पाबंदी लगवाता है वजारत दाखिला से, उसके बाद VPN ऑन करता है और VPN ऑन करके ट्विटर के थ्रू ट्वीट करता है. तो आप उन्होंने कहा कि इस हुकूमत की जो तमाम इखलाकी स्टैंडिंग है वो आपको यही नजर आ जाएगी कि इन बेचारे इतने मजबूर हैं कि किसी के कहने पर, ज़ाहिर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं, उनके कहने पर इन्हें ट्विटर बंद करना पड़ता है और फिर खुद VPN के साथ इस्तेमाल करना पड़ता है. उन्होंने कहा यही इनकी हैसियत है, यही इनकी औकात है, और इसी से आपको समझ आ सकती है कि ये कितनी सीरियस हुकूमत है. अच्छा जी, बिल्कुल जिस तरह से आपने सुना, डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने इस पर डिटेल से बताया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में सियासी जमातों का क्या किरदार है, कौन कहाँ पर खड़ा है. और ये सुनने के बाद यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान का सियासी सिनेरियो है वो वाज़ेह हो जाता है, और लगता ये है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में बड़े अहम तरीन साबित होने जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं. अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो. पाकिस्तान जिंदाबाद.